चाहिए। ठीक है, पहले आप समझिए फिर लिखिए। देखिए क्वालिटेटिव में पहले डिफरेंस जानिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है क्या क्या। क्वांटिटेटिव जो हम बोल रहे हैं ना, तो पूरे सेक्टर को वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपको क्वालिटेटिव हो गया वो पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आप देखिए रेपो रेट में चेंजेस आए, चाहे सीआरआर में चेंजेस आया, चाहे एसएलआर में चेंजेस अगर आता है, तो पूरे के पूरे कंट्री को ना इफेक्ट करेगा। ये हर एक कंपनी, हर एक इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है, यस और नो। बट अगर मैं बात करूं क्वालिटेटिव की, क्वालिटेटिव एक पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करेगा। कैसे, वो आगे देखिए। सबसे पहला इसमें देखिए सिक्योरिंग लोन रेगुलेशन, फर्स्ट वन यू राइट, securing loan regulation by fixation of margin requirement, by fixation of margin requirement, securing loan regulation by fixation of margin requirement, ये फर्स्ट वन है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहाँ पे एक टर्म मिला आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट? जैसे फॉर पता है मार्जिन एक सेट रहता है ना कोई भी चीज के लिए। यस मैम। मतलब किस सेंस में? या कोई प्राइस में भी हो सकता है या कोई टाइम पे भी हो सकता है मैम, इतना मार्जिन यहाँ रख पे के सुनिए, मार्जिन का यहाँ पे जैसे मतलब वो कहीं कोई चीज के लिए आप लोन लेने वाले हैं, ठीक है। अब अगर आप लोन लेंगे तो कोई चीज आप गिरवी रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड आप गिरवी रखे, ठीक है, 1 लाख का गोल्ड है। अब 1 लाख का गोल्ड आप गिरवी रखे तो 1 लाख का 1 लाख आपको लोन नहीं मिल जाता है वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा बहुत काट के मिलेगा, या तो 97 मिलेगा या तो हो सकता है उससे कम मिले, ठीक है। तो कहा 97, यहाँ 1 लाख, दोनों में जो डिफरेंस आया, ठीक है। या फिर मान लीजिए 20% ही हम देंगे, 1 लाख आप डिपॉजिट किए उसका हम 20% देंगे, ठीक है। तो अब ये 20% जो देंगे, दैट 20% इज मार्जिन, जो कम हुआ। अब मान लीजिए किसी सेक्टर में मेरे को पैसा अगर मान लीजिए ज्यादा देना होगा, तो मार्जिन क्या करेंगे हम लोग? बढ़ा देंगे। मार्जिन बढ़ा देंगे तो फिर नतीजा क्या होगा? पैसा कम फ्लो होगा उधर। और यही किसी सेक्टर में अगर मेरे को पैसा का रिस्ट्रिक्शन होगा, नहीं देना होगा, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में पैसा मेरे को अभी देना है, तो बढ़ जाएगा मार्जिन, सॉरी घट जाएगा मार्जिन, 20% की जगह पे 10% हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमको इनफ्लो, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेरे को पैसा ज्यादा नहीं देना है, नहीं देना है, तो उस केस में मार्जिन हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जिस सेक्टर में मेरे को देना होगा उस सेक्टर के हिसाब से मार्जिन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। अब समझ आया? यस मैम। Write down. The central bank is empowered. The central bank is empowered to fix the margin and thereby fix the maximum amount which the purchaser of securities may borrow against those securities. Full stop. Rising of margin, rising of margin curbs the borrowing capacity of the security holder. Full stop. This is a very effective selective control device, ठीक है। तो इस तरीके, इससे मुझे याद आया कि क्वालिटेटिव को ये इस नाम से भी बुलाते हैं, सेलेक्टिव मेजर्स के नाम से, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना कि सेलेक्टिव मेजर क्या हुआ। तो क्वालिटेटिव को हम लोग सेलेक्टिव मेजर भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ राइट डाउन फर्दर, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव सेलेक्टिव कंट्रोल डिवाइस टू कंट्रोल क्रेडिट in the speculative sphere without, comma, at the same time, comma, limiting the availability of credit
in other productive field. बाकी जो पहले कंप्लीट हुआ सबका नोट्स तैयार है ना, कि बुक पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि एग्जाम का टाइम आएगा बुक रीड आउट करेंगे? मैम मेरा बाकी का तो नोट्स कंप्लीट है, बस किसी चैप्टर का नहीं है। हाँ तो नोट्स आप अपना की पॉइंट बस लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर ये अगर सोचेंगे कि हाँ बुक से ही पढ़ लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाए। मैम लास्ट क्या बोला? क्रेडिट इन द अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्टिव फील्ड्स। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब सेम टाइम में हम लिमिट कर रहे हैं क्रेडिट को, एक किसी एक जगह हम कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं पैसा, क्रेडिट दे रहे हैं, और किसी जगह हम वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम। यस, आगे बढ़िए। दिस इज ऑल्सो यूजफुल, फुल स्टॉप के बाद दिस इज ऑल्सो यूजफुल टू चेक इन्फ्लेशन in certain sensitive spot of the economy without influencing the other sector. हो गया? yes. Now next one is consumer credit regulation. Next one is consumer credit regulation. Now what is this consumer credit regulation? यहाँ पे जैसे मार्जिन में हम लोग बात कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट लोन लेने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाउन पेमेंट की, कि कोई चीज अगर लेना है तो कितना डाउन पेमेंट आपको करना ही करना होगा। ठीक है, राइट डाउन द रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट consist of laying down rules regarding down payment and maximum maturities of installment credit for the purchase of specific durable consumer goods. Specific of consumer good, स्पेसिफिक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ठीक है, उसके बाद आगे लिखिए फुल स्टॉप, राइजिंग द रिक्वायरमेंट, सॉरी राइजिंग द रिक्वायर्ड डाउन पेमेंट लिमिट्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ maximum period tend to reduce the demand for such loans and thereby check consumer credit. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा कि यहाँ पे क्या होता है, डाउन पेमेंट अगर कोई चीज में हमको देना, जैसे अगर बाइक वगैरह भी खरीदने के लिए जाएंगे अगर, तो सर्टेन अमाउंट आपको डाउन पेमेंट देना ही देना होता है। ठीक है, तो अगेन वही किया जाएगा, डाउन पेमेंट अगर किसी जगह कैश को अगर रिस्ट्रिक्ट करना है तो डाउन पेमेंट इंक्रीज कर देना है, और इवन बैक जो वो देंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट वगैरह जो वापस जो करेंगे बैंक को, उसका भी ड्यूरेशन शॉर्ट कर देंगे अगर कहीं पे क्रेडिट का फ्लो मेरे को कम करना है तो। ठीक है, so this was all about consumer credit regulation. Now next one is issue of directives. Issue of directives. Now issue of directives कहने का मतलब क्या है कि जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है, वो certain rules and regulation अब कॉमर्शियल बैंक को गाइड करती है कि हाँ ये चीज रिस्ट्रिक्ट है, ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो सर्टेन डायरेक्शन देती है। ठीक है, आइदर थ्रू ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म। ठीक है,
या फिर लेटर दे करके कॉमर्शियल बैंक को इस तरीके से डायरेक्शन देती है कि देखो अभी कंट्री में ये चल रहा है, तो अभी हम लोग को ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी जैसे जैसे भी कोरोना का टाइम है तो सर्टेन आप लेटर पास करके बोल सकते हैं कि अभी कंडीशन एडवर्स है, तो अभी हमारा ऐसा काम करना सही होगा। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप डायरेक्शन दे रहे हैं कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, ये हो गया आपका इश्यू ऑफ डायरेक्टिव्स। या फिर आप बोल रहे हैं देखो इस सेक्टर में अभी हम लोग को ज्यादा कैश नहीं देना है, इस सेक्टर में अभी पैसे की जरूरत है। ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, आप इस सेक्टर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी कंपनी है वहां पे पैसा अभी आपको ज्यादा देना है। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन आपको आरबीआई देती है, किसको, कमर्शियल बैंक। ठीक है, राइट इन इश्यू ऑफ डायरेक्टिव्स में द सेंट्रल बैंक ऑल्सो यूजेस directives to various commercial bank. Full stop. डायरेक्टिव टू में to various commercial bank. These directives, full stop के बाद लिखिएगा, these directives are usually in the form of oral or written statement, comma, appeals or warning, particularly to curb individual credit structure and to restrain the aggregate volume of loans. ठीक है, जो लोन देने का जो वॉल्यूम है उसको हम कंट्रोल करते, हम मतलब आरबीआई कंट्रोल करती है सर्टेन ऑर्डर पास करके, या तो अपील करके या तो वार्निंग दे करके। ठीक है, रिस्ट्रेन मतलब क्या हुआ, रुकावट। ठीक है, कम करना। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग का स्पेलिंग होगा RATIONING, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, रैशनिंग का मतलब क्या होता है, किसी सेक्टर में कोटा फिक्स कर देना। लाइक हम एग्रीकल्चर में 20% से ज्यादा लोन नहीं देंगे। ठीक है, टेक्सटाइल में हम 30% से ज्यादा लोन नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जिस सेक्टर में हम लोग को कैश क्रेडिट ज्यादा करना है, उस हिसाब से हम लोग लोन का जो परसेंटेज है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतना परसेंट हमको लोन देना है इसमें एग्रीकल्चर में, इतना परसेंट मेरे को लोन देना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, इसी को कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब हम कोटा फिक्स कर दिए। ठीक है, कि इसमें इससे ज्यादा जितना आपके पास अमाउंट है, बैंक के पास जितना भी अमाउंट है, उसका 20% से ज्यादा आप यहाँ नहीं देंगे, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में नहीं देंगे। 30% से ज्यादा आप एजुकेशन के लिए किसी को लोन नहीं दे सकते। ठीक है, इस तरीके से कोटा फिक्स कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसमें लिखिए रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इज अ सेलेक्टिव मेथड adopted by the central bank for controlling and regulating the purpose for which credit is granted or allocated by commercial bank. ठीक है, अब बच रहा है लास्ट आपका मोरल सुएसन। सुएसन का स्पेलिंग होगा SUASION, मोरल सुएसन। ठीक है, सुएसन व्हाट डू यू मीन बाय दैट, किसी को परसुएड करना। लाइक आरबीआई परसुएड करती है कॉमर्शियल बैंक को कि मोरली क्या सही है, कैसा स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, मोरली किसी को समझाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हैं कि ठीक है ये ग्रुप सही नहीं है, ठीक है इसके साथ मत घुमा फिरा करो। तो सेम वे आरबीआई भी परसुएड करती है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, कि अभी क्या सही है क्या गलत है। ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी कॉल moral suasion. Write down. It implies persuasion
It implies persuasion and request made by the central bank to commercial bank to cooperate with the general monetary policy of the central bank. Okay, let's get full stop. The central bank may also persuade or request commercial bank not to apply for further accommodation from it, or not to finance speculative or non-essential activities. ठीक है, स्पेक्यूलेटिव मतलब क्या हुआ, आप किसी होल्डर को फाइनेंस दे रहे हैं. होल्डर मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी को अगर क्रिएट, एमआरटीपी आप पढ़ चुके हैं ना, व्हाट इज होल्डर? मैम वो कोई भी गुड्स है लेकिन हम लोग बोल दिए कि गुड्स नहीं है मार्केट में, अफवाह फैला दिए. हाँ, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी हम लोग क्रिएट कर लिए ताकि फ्यूचर में प्राइस वगैरह राइज कर पाए. तो वही चीज बात हो रही है, स्पेक्युलेटिव में ब्लैक मार्केटर को, होल्डर्स को, इन सबको आपको फाइनेंस नहीं देना है. ठीक है, ये इंस्ट्रक्ट करती है आरबीआई. या फिर जो नॉन एसेंशियल आइटम है उसके लिए आपको फाइनेंस नहीं देना है. इस तरीके से मोरली परस्यूट कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को. फाइन, आगे बढ़िए. फुल स्टॉप के बाद मोरल सुएसन इज अ साइकोलॉजिकल mean of controlling credit. It is purely informal. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे persuade कर रहे हैं, request कर रहे हैं, तो it is completely informal and milder form of milder, MILDER, मतलब बहुत कम कंट्रोल है इस पे. ठीक है, milder form of selective credit control. milder form of selective credit control. ठीक है, तो इतना ही है आपका qualitative measures. Now quantitative is also over and qualitative is also over. So in next class I'll do, which one is first, WTO or IMF?